लोग देख रहे हैं लर्न एंड अर्न ट्रेड विद अजहर एंड अबरार। तो वेलकम लर्न एंड अर्न फैमिली, आप सबका खुश आमदीद। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट एंड एनालिसिस जो कि टिपिकली रिलेट करती है गोल्ड, बिटकॉइन और यूरो यूएसडी से, जिसमें हम गोल्ड के फंडामेंटल रिलेटिव स्टडी को सामने रखते हुए गोल्ड के साइकोलॉजिकल और एनालिटिकल लेवल्स डेवलप करते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये तो फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट इस टाइम आपके सामने मौजूद है और आज तारीख है 16 अप्रैल 2024। आज मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी 3, 5:30, 6:15 और 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और रात को 10:15 बजे फेड चेयर पॉल स्पीक भी आ रही है जो कि मार्केट को थोड़ा सा वॉलेटाइल कर सकती है। तो एज पर वॉर फंडामेंटल्स मार्केट बुलिश है गोल्ड की, लेकिन डॉलर इंडेक्स की मजबूती की वजह से ये अपनी रिट्रेसमेंट लगा रही है बार बार डाउन साइड पे। इसको चार्ट में डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स को कि वो क्या हमें मोमेंटम दिखा रहा है। जी, तो डॉलर इंडेक्स का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने मौजूद है और डॉलर इंडेक्स अपनी इस बेहतरीन किस्म की बुलिश मोमेंटम को साबित कर चुका और वो 106.4 पे इस वक्त स्टैंड कर रहा है। यानी कि डॉलर को इन्होंने इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम पोजीशन पे इस टाइम स्टैंड आउट कर दिया है। लेकिन क्योंकि हर जो भी पेयर या करेंसी होती है वो अपनी रिट्रेसमेंट लगाते हुए ऊपर ट्रैवल करती है, तो इसकी रिट्रेसमेंट इस टाइम बनती है और वो रिट्रेसमेंट बुलिश ट्रेंड लाइन तक टैप कर सकती है जो कि एरिया 104.150 का एरिया हो सकता है, या मिनिमम भी तो लगाया 105.5 का एरिया देखने को मिल सकता है। तो इस रिट्रेसमेंट के बाद ये अपना नया टारगेट जो कि 107.2 का एरिया है वो टारगेट अचीव करने के लिए जा सकता है। माइट भी वो अचीवमेंट के बाद अपना ड्रॉप बैक या रिट्रेसमेंट दिखाए। तो इस टाइम बाइज प्लान करना मुनासिब नहीं है क्योंकि डॉलर इंडेक्स अपना पीक पकड़ चुका है। जब इसके बाइज के प्लान्स थे 102.5 पे, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ओपन कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसको अपने बुल रन में जाने दें। जब इसका टाइम सेल का या सेल रीजन स्टार्ट होगी तब आपको बता दिया जाएगा। और अब चलते हैं अगले चार्ट की तरफ। सबसे पहले देखते हैं बिटकॉइन को। जी, तो बिटकॉइन का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और H1 के चार्ट के मुताबिक मैं आपको काफ़ी अरसे से बता रहा हूँ कि बिटकॉइन अपनी ब्लीडिंग पोजीशन पे है और ये प्री हाल्विंग डंप ये बार बार दिखाएगा। ये डंप इसका मेजर डंप नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% डंप, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है कि सिर्फ 20% पे ये अपना रिट्रेसमेंट लगा के जाए। जो एनालिसिस बता रही हैं कि ये कम अज़ कम 30 to 35% का डंप देगा जो कि हमें एरिया 48,500 50,000 का एरिया दिखा सकता है। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखें। और डिसीजन पॉइंट से मार्केट नीचे है, 63,543 आज का डिसीजन पॉइंट है और मार्केट इससे नीचे फ्लोट कर रही है, यानी इसके टैप पे अपनी सेल्स को आप पोजीशन कर सकते हैं और छोटा सा टाइट स्टॉप लॉस रखते हुए इसको नीचे ट्रेल कर सकते हैं। या अगर इससे ऊपर अगर मार्केट फ्लोटेशन स्टार्ट कर दे और H1 की कैंडल कोई भी ऊपर बुलिश इनगल्फिंग में करे, तो आप शॉर्ट टर्म बाइज को प्लान करके ब्रेक इवन करते हुए इस लेवल तक आ सकते हैं जो लेवल है 66,500 का, और वहां से आप अगेन अपनी सेल्स को प्लान कर सकते हैं और ट्रेल डाउन करते हुए नीचे लेके आ सकते हैं। तो अब यूरो यूएसडी के चार्ट को देख लेते हैं कि यूरो यूएसडी हमें क्या बता रहा है। जी, तो यूरो यूएसडी का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने मौजूद है। आज का डिसीजन पॉइंट 1.08619 है
और मार्केट इससे नीचे फ्लोट कर रही है। याद रहे ये जो 3 सपोर्ट लाइंस आपको मैंने शो की 104.1.045 1.049 और 1.5052 का एरिया, ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग बाय जोन है आपका यूरो यूएसडी का। यहाँ से आप अपनी लॉन्ग टर्म बायज को प्लान कर सकते हैं और इसको होल्ड करते हुए ऊपर ट्रेल अप कर सकते हैं। जो पहले सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, बाय जोन कंसिडरेबल था, वो 1.07153 था, जो अब रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। लेकिन मैं आपको प्रेफरेबली आपको मशवरा दूंगा कि आप अपनी बाइस को प्लान करें इन लेवल से और लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हुए इसको ट्रेल अप करते जाएं। तो अब चलते हैं अपने फेवरेट टॉपिक की तरफ। जी, तो गोल्ड का इस वक्त आपके सामने H4 का चार्ट मौजूद है और मार्केट अपने इस चैनल को रिस्पेक्ट देते हुए अपवर्ड मूव कर रही है। और जैसे कि ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, ये मैंने सुबह ड्रॉ कर ली थी और मार्केट एज इट इज़ डंप पोजीशन अपना शो कर रही है। और मैंने बताया था कि मार्केट जो है, अपने प्रीमियम्स को बता दिया था कि मार्केट डंप करेगी। और जो लेवल हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। जो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जहां से आपको बेहतरीन बाय का मौका फिर दोबारा मिल सकता है, वो 2352 से 2357 का एरिया है। दूसरा एरिया जहां से आपको बेहतरीन बाय का इंतखाब करने को मिल सकता है, वो आज की तारीख में 2324 से 2328 का एरिया। और मेन जो जोन है बड़ा बेहतरीन किस्म का लेकिन कंट्रोवर्शियल जोन है, वो है 2300 से 2305 का एरिया। जब तक मार्केट इससे ऊपर है और ये अपना बुलिश मोमेंटम दिखा रही है, फंडामेंटल्स इसके साथ हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इसको मैच कर रही है, तब तक हम इसमें बाइस को प्लान करेंगे। लेकिन इससे नीचे एक भी H1 H4 की कैंडल क्लोज हो गई तो ये अपना मोमेंटम चेंज करने की पूरी ताकत रखता है और ये शायद बेरिश मोमेंटम हमें लॉन्ग टर्म दिखा दे। क्योंकि हल्की सी भी जंग बंदी या खामोशी जंग के अंदर ये इस वक्त गोल्ड ऐसे पोजीशन पे है कि डंप दिखाने में देरी नहीं करेगा। तो आज के दिन आपने कैसे ट्रेड करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले H4 के हवाले से समझ लें कि पहला एरिया जो कि चैनल की रिस्पेक्ट के हवाले से ये सपोर्ट 1 है। इन केस अगर चैनल फिर दोबारा ब्रेक होने की कोशिश करता है तो सपोर्ट 2 से आप अपनी बाइस को प्लान कर सकते हैं टाइट स्टॉप लॉस के साथ। और मेजर एरिया जो कि बेहतरीन एरिया है, वो भी टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप 2300 की लेवल से अपनी बाइस को प्लान कर सकते हैं। याद रहे कि ये चैनल ब्रेकआउट के बाद अगर फंडामेंटल्स इसको, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इसको सपोर्ट करेगी तो ये बुलिश होगा, वरना इस ट्रेंड लाइन को टैप करके मार्केट गिर सकती है, जो कि 2390 का एरिया है। यहाँ तक मार्केट ट्रेल अप होके गिर सकती है। तो आज के दिन कैसे आपने ट्रेड करनी है, इंट्राडे चार्ट को देखते हैं। जी, तो इंट्राडे लेवल का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और आज का डिसीजन पॉइंट 2381.86 है और मार्केट पहले इससे ऊपर फ्लोट करती रही, चिपकी रही इसके साथ और अब ये इसने ब्रेकआउट नीचे दे दिया है। अब हम देखेंगे इसकी बेरिश एनगल्फिंग प्रॉपरली, या ये M30 जिसको तकरीबन 20 मिनट रहते हैं ये प्रॉपर क्लोज करे नीचे, तो हम अपनी सेल्स की एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं, जो कि पहला TP2367 का एरिया हो सकता है, दूसरा 2358 का और तीसरा 2352 का एरिया जहां हम टेक प्रॉफिट्स कर सकते हैं। याद रहे ये एरिया सेल्स के टेक प्रॉफिट्स के लिए, यहाँ से आप अपनी बाइस को बेहतरीन तरीके से प्लान करते हुए ऊपर फिर दोबारा ट्रेल कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो पहला एरिया जो टेक प्रॉफिट का आपको देखने को मिलेगा 2400 का, दूसरा 2416, तीसरा 2431 का एरिया है। जहां तक ये अपना हाई लगा के आई है मार्केट, वो हमारा आखिरी स्टॉप रह सकता है या ब्रेक इवन करके हम ऊपर ट्रेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे लेवल्स आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गए होंगे। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बेहतरीन ज़रिया होता है, जिससे हम मज़ीद मोटिवेटेड होकर आपके लिए इस तरह की बेहतरीन एनालिसिस लेके आते रहते हैं या आते रहेंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाते हुए आपको बेहतरीन ज़िंदगी का तोहफ़ा देते जाएंगे।
तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अभी के लिए लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने